सामने उपस्थित मेरे समस्त बुद्धिजीवीगण, अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, मेरे मातृशक्तियों, युवा साथियों, समाज के बेटियों, बच्चों, साथियों, आज मुझे बड़ी पीड़ा हुआ, काफी संवेदना होता है कि मैं जब 19 तारीख को, मुझे वैसे 18 तारीख को मेरे कार्यालय में एक कार्यकर्ता ने बात बताया कि एक मामला जो इतना मोस्ट रेयर है, काफी संवेदनशील और गंभीर है, बलात्कार जैसे मामला, जो दुराचार जैसे मामला, जो लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है, वो मामला को वहाँ के जो जिम्मेदार चौकी प्रभारी 3 माह से दबाने का कोशिश कर रहा है। वाकई में इस मामला को दूसरे दिन जाने के बाद मैं पीड़िता को उसके घर में देखा और इस हालात में थी कि वहाँ पे बेचारी इस तरीके से संवेदना से पीड़ित थी, इस तरीके से करवा रही थी कि देखने के बाद मुझे अत्यंत पीड़ा महसूस हुआ। काफी मुझे दुख और तकलीफ हुआ कि इतना बड़ा रेयर मामला, निर्भया जैसे एक बेटी जिसके साथ दिल्ली में घटना हुआ, पूरे दुनिया में तहलका मच गया, पूरा ये देश में हलचल मच गया, ये देश सदमा में ग्रस्त हो गया। जाने इतना बड़ा घटना जब दिल्ली में घटता है, कुछ लोगों के बेटियों के साथ, लेकिन हमारे बेटियों के साथ इस तरीके का जब घटना घटा तो गरीब होने के नाते, वो पीड़ित होने के नाते, वो बेचारी एक खाट में छटपटा रही थी। संयोग है कि वहां पे जाने का मौका मिला। दूसरे दिन मुझे कोरबा शक्तिपीठ, जहाँ के संरक्षक और इंडियन आयल में जो डीजीएम है, महाप्रबंधक है, उनने फोन करके बात कहा कि उदय जी ये कहाँ का घटना है। मैं उनको विस्तार से बताया और वहाँ पे 3 एम्बुलेंस यहाँ भेजे 20 तारीख को, और शंभू सेना जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं, राजेश और माही दोनों वहाँ पे गए, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग उसको ये बोलकर वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे कि ये युवती हमारे हिरासत में है। आप सोच सकते हैं उनके मन में किस तरीके का भावना था। जो दर्द से छटपटा रही थी, जो करा रही थी, और उसको हम लोग सीधे रायपुर के लिए रवाना करने वाले थे, ले जाने वाले थे एम्बुलेंस में, पर यहाँ के स्टेशन, यहाँ के प्रशासन के लोग बोल रहे थे कि ये हम लोग के हिरासत में। आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो घटना घटा है काफी रेयर है, अति संवेदनशील है, जिसका मैं कड़ी से कड़ी भर्त्सना और निंदा करता हूँ। इस तरीके से किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का युवती हो, उसके यदि गैर होता है या सामूहिक बलात्कार होता है, उसके ऊपर ज्वलनशील तेजाब या एसिड अटैक किया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है उसको जलाने के लिए, तो इससे बड़ा इस देश में और कौन सा विडंबना हो सकता है। कितनी बड़ी घटना में कोई पुलिस वाले दबाने का कोशिश करे तो उससे बड़ा गुनाहगार और कौन हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए साथियों, ये पीड़ा, ये दर्द और एक कसक हमारे अंतर्मन में व्याप्त है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है, जिस हल्के में हम यहाँ पे रहते हैं, ये 5 अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है, जहाँ नॉन जुडिशियल एरिया है। किसी भी स्थान में देखेंगे उसमें साफ लिखा रहता है नॉन जुडिशियल, माने गैर न्यायिक। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो अनुपालन होता
क्षेत्र है। यहाँ पे जियो एक्ट जो भारत सरकार का नियम 1935 में सबसे बड़ा लंबा जो एक्ट बनाया गया है, उसमें अनुसूचित जनजाति वर्गों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया कहलाता है, पार्टी अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, विशेष वैधता है, विशेष आजादी है। लेकिन हम लोगों का अज्ञानता ही आज उन लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है। यानी आज हम लोग संविधान का पाठ नहीं जानते, आज हम लोग अपने अधिकार के बारे में जानते नहीं है। इसलिए आज हमारे साथ किस तरीके का गुनाहगार होता है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार होता है। इसलिए जांचो, अब आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारे लिए जो प्रशासन और नियंत्रण वाला क्षेत्र जहाँ हमारे बहु व्यक्तियों के साथ सामूहिक तौर पे इस तरीके का अनाचार दुष्कर्म होता है, उसके बाद भी हम लोगों में कोई किसी में पीड़ा तक नहीं होता। अरे भारी भरकम समाज है, इतना बड़ा समाज है और इतने बड़े समाज के साथ इतना बड़ा घटना, उसके बाद भी आप लोगों में कोई संवेदना नहीं। इसलिए साथियों, हमें पीड़ा होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारे बेटी के साथ भी इस तरीके का घटना हो सकता है। उसके बाद भी हम लोग मुंह में सही जमा के यदि चुपचाप रह जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा रेयर घटना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जिस विवेचक ने वहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जिन्होंने और भी सेक्शन था 294, 323, 504, 366, 307 आखिरकार क्यों नहीं लगाया? यानी सीधे जब तेजाब डाला गया, जब एसिड से अटैक किया गया तो 307 लगाना लाजमी होता है। लेकिन पैसा के लागत में और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी इस सेक्शन को, इस धारा को नहीं लगाया, यानी सीधे बचाने का कोशिश किया है। यहाँ तक कि जब यूपी से हम लोगों ने पूछा तो उसने साफ बताया कि दोनों व्यक्तियों ने मुझसे अनाचार किया है और पुलिस के दफ्तर, पुलिस के डायरी, पुलिस के दस्तावेज, पुलिस के FIR 422/24 में साफ लिखा है। तो दोनों व्यक्ति दुर्गा पूजा के नाम पे 19 तारीख को गांव में गए थे और उसको उठा कर लाए और लाने के बाद एक व्यक्ति को बोलते हैं कहीं पे रहो और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से दूसरे गांव चल दिया। यानी एक ही व्यक्ति पे अटैक करने का ये मामला पंजीबद्ध हुआ है, जो गलत है। जबकि यूपी अभी भी जिंदा है, उसका बयान हमारे रिकॉर्ड में है। और वहाँ पे भी रायपुर हॉस्पिटल में भी वहाँ का जुडिशियल वहाँ उनके पास जो बयान लिया है वो साफ बताई है कि दोनों लोगों ने मुझसे अनाचार किया। यहाँ तक कि तेजाब डालने का भी उनने साफ बताया है। यही बात हमें भी बताई थी। तो इस प्रकार से साथियों, इतना बड़ा संवेदनशील मामला में यदि हम लोग घर में बैठ जाए और इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन न करें तो हमारे जैसे कोई गुनाहगार नहीं होगा। इसलिए तो आप लोगों ने यहाँ पे दस्तक दिया और यहाँ प्रशासन का ध्यानाकर्षण के लिए ये बताने के लिए आया है कि इस तरीके का घटना का हम घोर निंदा करते हैं। इस घटना का हम बड़ी निंदा करते हैं। तो निंदनीय घटना हुआ है, जो घटना घटित हुई है, इसके लिए इस समाज की ओर से मैं पुरजोर विरोध करते हुए आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये जो क्षेत्र है लगातार यहाँ पे अन्याय अत्याचार होते आया है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि जो 14 अप्रैल 2000
सॉरी 14 अप्रैल 2016 को एक राजपत्र, वो भी भारत सरकार का राजपत्र में अमेंडमेंट में ये बात आया कि यहाँ के लोगों को, जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आकर्षणता योजना भारत सरकार यानी केंद्रीय योजना है। और यहाँ पे जिला में, हर जिला में जो सहायक आयुक्त बैठते हैं, जिनको ऐसी कहते हैं, आदिम जाति विकास परियोजना होता है, वहाँ पे ऐसा घटना होता है तो उसे 5 लाख रुपए सरकार करने का है। और जब मापदंड के अनुसार जब कोई घटना घटती है, चालान पुटअप हो जाता है या मेडिकल पुष्टि होता है, तो उसको 50% देना रहता है। जब चालान पेश होता है तो 75% देना रहता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ का जो अधिकारी होते हैं, आदिवासियों से आज भी जलन का भावना रखते हैं, जिनसे जलते हैं, जिनसे दुर्भावना रखते हैं। आप लोगों को यकीन रखना होगा।